Students, I Rashmi once again welcome you on my YouTube channel Go On Learning. Today in video lecture 4 of the topic narration, I am going to teach you how to change imperative sentences from direct speech to indirect speech. I hope you have seen the previous video lectures also, lecture 1, 2 and 3, क्योंकि सभी लेक्चर्स को देखे बिना आप इस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पाओगे. सो प्लीज़ इसके पहले वीडियो लेक्चर्स भी आप ज़रूर देखें. सो नाउ लेट अस बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. बेटा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर कोई एडवाइस, कोई सलाह, ऑर्डर, कोई आदेश, कोई रिक्वेस्ट, विनती, सजेशन, सुझाव, इंस्ट्रक्शंस, निर्देश, परमिशन, आज्ञा, इस तरह की बातें जिन सेंटेंसेस में होती हैं वो सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, जिनको आप हिंदी में आज्ञासूचक वाक्य भी बोल देते हो. इन सेंटेंसेस में बेटा सब्जेक्ट यू होता है बट वो लिखा नहीं जाता, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है. तो ये सेंटेंस देखो, ओपन द डोर प्लीज, इसमें देयर इज नो सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट आगे दिया नहीं हुआ, ये अंडरस्टूड होता है. यू जो हमारा सब्जेक्ट है डेट इज अंडरस्टूड, लिखा नहीं जाता. और ये जनरली किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से. ओपन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बेटा, और डू ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही सीधा स्टार्ट होते हैं, सब्जेक्ट इसमें लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड होता है. सो समझ में आ गया आपको कि इम्पेरेटिव वाक्य कौन से होते हैं? जिनके अंदर कोई सुझाव है, कोई ऑर्डर है, कोई रिक्वेस्ट है, कोई विनती और कोई परमिशन है. तो ये इस तरह के वाक्य हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. जैसे ओपन द डोर प्लीज़, इसमें क्या है? इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है. प्लीज़ लगा है ना पीछे, तो प्लीज़ मीन्स रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कर रहा है कोई किसी को कि दरवाज़ा खोल दो. डू नॉट वेस्ट योर टाइम. अब इसको सेंटेंस को पढ़ने से अपना समय बर्बाद मत करो. आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसमें कोई किसी को एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है कि आप अपना समय बर्बाद मत करो. सो इसके अंदर रिक्वेस्ट है और इसके अंदर एडवाइस है. आज की वीडियो लेक्चर में बच्चों हम इन्हीं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हाउ टू चेंज देम फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, यही हम सीखेंगे. चलिए बच्चों अब हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. देखो, ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी. उसने मुझसे कहा कि प्लीज़ मेरी मदद करो. अब इस सेंटेंस को देखने से आपको क्या पता चल रहा है, इसको रीड करने से, कि इसमें कोई क्या कर रहा है? प्लीज़ हेल्प मी. कोई किसी से हेल्प करने की क्या कर रहा है? इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है. सेंटेंस को पढ़ने से आपको पता चल गया. प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ लगा हुआ है तो समवन इज रिक्वेस्टिंग, कोई यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है ना. अब इसको हमने चेंज किया. देखो, ही रिक्वेस्टेड. अब रिक्वेस्टेड हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमें सेंटेंस को देखने से ही पता चल गया, पढ़ने से ही पता चल गया कि इसमें कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, इसलिए हमने यहाँ पे ही रिक्वेस्टेड लिखा. अब देखो बेटा, याद करो जब हमने पिछले 2 वीडियो लेक्चर थे हमारे, उसमें आपने जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस थे हमारे, सबसे पहले हमने वो सीखे. उसमें क्या था? यहाँ पे सेड टू की जगह हमने टोल्ड यूज़ किया था, है ना. और जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस थे उसमें टोल्ड यूज़ किया था, सेज की जगह टेल्स, सेड टू की जगह टोल्ड. और जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा था, क्योंकि क्वेश्चन पूछना मीन्स कोई किसी से कुछ आस्क कर रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था? आस्क्ड. तो अब इसमें हम क्या लिखने वाले हैं? देखो, इसमें हमने रिक्वेस्टेड लिखा. क्यों लिखा रिक्वेस्टेड? क्योंकि सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है कि इसमें कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सेड टू की जगह क्या आ गया? रिक्वेस्ट. जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारा सेड टू की जगह आस्क्ड आया था, इसमें सेड टू की जगह रिक्वेस्ट आ गया, क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट ही की जा रही है ना. तो देखो अब क्या बना हमारा सेंटेंस, ही. बाकी रूल्स वही रहेंगे, जो जनरल रूल्स थे वो आपके वही रहेंगे, लेकिन जो डिफरेंट हैं थोड़े से रूल्स इसमें, वो ही हम डिस्कस करेंगे. ही सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड आ गया. ही रिक्वेस्टेड मी. अब देखो टू हट गया, यहाँ से मी आ गया. प्लीज़ हेल्प मी. अब प्लीज़ वर्ड से ही आपको पता चल रहा था ना कि रिक्वेस्ट है इसमें, तो इसलिए जब हमने यहाँ पे रिक्वेस्टेड लिख दिया तो ये प्लीज़ वर्ड हमारा हट जाएगा, क्योंकि इस रिक्वेस्ट में ही प्लीज़ आ गया. ही रिक्वेस्टेड मी. फिर हमने यहाँ पे कोमा और इन्वर्टेड कोमाज हटा के क्या लगा दिया? टू. और बाकी सेंटेंस एज इट इज़ है. हेल्प, और जो ये मी क्या है? कौन सा प्रोनाउन है ये? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन. और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना. रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पे ये हिम के रूप में आ गया. सो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम. तो जो अब तक हमने सेंटेंसेस किए थे उनमें और इसमें सिर्फ क्या फ़र्क है? सिर्फ यही फ़र्क है कि उनमें डैट यूज़ होता था
यहाँ पे टू यूज़ हुआ है ना। और दूसरा यहाँ पे आस्क था, उसमें टोल्ड था, आस्क था, और यहाँ पे रिक्वेस्टेड हुआ। तो ये रिक्वेस्टेड हमने सेंटेंस के एक्सप्रेशन को देख के यूज़ किया, हमने इसका भाव देखा कि सेंटेंस में भाव क्या है, किस चीज़ का भाव है, रिक्वेस्ट का भाव है, तो इसलिए हमने यहाँ पे रिक्वेस्टेड लिख दिया। और रिक्वेस्ट क्यों नहीं लिखा, रिक्वेस्टेड क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा रूल ये कहता है, जो जनरल रूल्स हमने किए थे कि इसका टेंस आप चेंज नहीं करोगे। ये सैड है, पास्ट में है, तो ये भी आप पास्ट में रखोगे, है ना, इसलिए रिक्वेस्टेड रखा। मी कोमा इन्वर्टेड की जगह उसमें हमने डैट लगाया था इंटेरोगेटिव में, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, टू लगा दिया। प्लीज़ कट गया क्योंकि रिक्वेस्टेड के वर्ड में ही प्लीज़ आ गई, हेल्प हिम। क्लियर। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, द ओल्ड मैन सेड टू हर ओबे योर टीचर्स। ओल्ड मैन ने उससे कहा ओबे योर टीचर्स। अब इसमें देखो बेटा, इसमें आपने क्या देखा, ओबे योर टीचर्स। द ओल्ड मैन सेड टू हर, हर मीन्स कोई लड़की है यहाँ पे, ओल्ड मैन कोई बूढ़ा आदमी है, किसी बूढ़े आदमी ने लड़की से कहा ओबे योर टीचर्स, अपनी टीचर्स की आज्ञा का पालन करो। तो यहाँ पे वो बूढ़ा आदमी उस लड़की को क्या दे रहा है, एडवाइस, सलाह दे रहा है यहाँ पे, है ना। वो उसको ऑर्डर नहीं दे रहा कि तुम्हें ये काम करना ही है, वो उसको एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है कि आपको टीचर्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया, एडवाइज। एडवाइज का मतलब क्या होता है, सलाह, वो सलाह दे रहा है ना। तो द ओल्ड मैन एज इट इज़ आ गया, सेड टू की जगह हमने एडवाइज लगा दिया, हर एज इट इज़ आ गया, कोमा इनवर्टेड हटा के हमने इसमें क्या लगाना होता है, टू लगाना होता है, और ये सारा यूं का यूं आ गया, ओबे योर टीचर्स। ओबे योर की जगह हर आ गया। ये हमने रूल नहीं भूलने, पूरा सेंटेंस एज इट इज़ है, लेकिन जो हमने बताया था प्रोनाउन है, कोमा हटाने हैं, ये सब आपको याद रखना है। तो योर किसके अकॉर्डिंग है, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है बेटा। देखो जितने भी एग्जाम्पल हम बार बार कर रहे हैं, सभी में पुराने रूल्स को भी मैं दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ साथ साथ, है ना। तो याद रखना है, योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हर यहाँ पे किसके रूप में आ गया, हर के रूप में आ गया, ओबे हर टीचर्स। क्लियर यहाँ तक। अब देखो तीसरा, माई मदर सेड टू मी ओपन द डोर, ओपन द विंडो एट वंस। अब देखो ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो, ये क्या हो सकती है, एक रिक्वेस्ट भी हो सकती है, जैसे ऊपर था प्लीज़ हेल्प मी, तो अगर आप बोलोगे प्लीज़ ओपन द विंडो, तो ये क्या हो गई, रिक्वेस्ट हो गई, है ना। लेकिन अब इसमें प्लीज़ नहीं लगा, पीछे क्या लगा, देखो एट वंस। एट वंस का मतलब क्या होता है, तुरंत, तुरंत खिड़की खोल दो, तो ये क्या हो गया, ये एक तरह का आदेश हो गया, है ना, तुरंत खिड़की खोल दो, एट वंस। तो यहाँ पे ये हमें सेंटेंस को देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई ऑर्डर दिया जा रहा है। ऑर्डर दे कौन रहा है, माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा, तो माँ ऑर्डर दे रही है मुझे। तो हमने क्या किया, देखो माई मदर सेड टू की जगह हमने क्या लगा दिया, ऑर्डर्ड। मी ऐसे कैसे आ गया नीचे, माई मदर ऑर्डर्ड मी। टू मैंने आपको बताया है कि लगाना है, इसके अंदर डैट नहीं लगाना है, इसमें टू लगाना है। कौन से सेंटेंसेज में, जो आज्ञात्मक जो सेंटेंस है, इम्पेरेटिव जो सेंटेंस है, उसमें टू लगाना है। टू ओपन द विंडो, ये ओपन द विंडो एज इट इज़ आ गया, इसमें कोई प्रोनाउन नहीं है ना, तो ये यूं का यूं आ गया, ओपन द विंडो। और एट वंस हट गया, क्योंकि जैसे इसमें हमारा प्लीज़ हट गया था, रिक्वेस्ट में ही आ गया था ये, तो यहाँ पे हमारा एट वंस, क्योंकि ये ऑर्डर है, एट वंस से ही हमें पता चला ना ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर्ड वर्ड यहाँ पे आ गया, तो हमने इसको यहाँ से हटा दिया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको अच्छे से। देखो बच्चों, अब हमने जो एग्जाम्पल किए ये उनसे थोड़ा सा अलग है, आपने अच्छे से समझना है इनको। अब देखिए, अब तक जो हमने सेंटेंस पढ़े हैं उसमें आज्ञा थी, एडवाइस थी, सलाह थी, लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी तो हो सकते हैं ना कि आपको ये काम नहीं करना, नहीं वाले, इम्पेरेटिव के अंदर नेगेटिव आ जाए, है ना। इम्पेरेटिव के अंदर नेगेटिव मीन्स कोई आज्ञा दी है, कोई आदेश दिया है, उसके अंदर भी नॉट का यूज़ हो जाए, जैसे डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ये भी क्या है, एक सलाह है, एडवाइस है ना ये, लेकिन नॉट वर्ड लगा दिया इसमें, है ना। तो ऐसे जब सेंटेंसेस आ जाते हैं जिसमें डू नॉट, देखो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, डू नॉट और नॉट लग गया, तो नॉट वाले सेंटेंसेस में हमने क्या करना है, देखो अब ये तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दो ही चीज़ें आपको लगेंगी। आपको कभी तो ये लगेगा कि मदर नीलू को एडवाइस दे रही है, सलाह दे रही है ना, ये सलाह ही है, आदेश तो नहीं है ये, वो सलाह दे रही है कि तुम अपना टाइम खराब मत करो। ये आदेश भी हो सकता है और ये मनाही भी हो सकती है। किसी चीज़ के लिए हम कई बार कोई मनाही कर देते हैं कि ये काम नहीं करना आपको, है ना, मनाही, तो उसको हम फॉरबिड बोलते हैं। फॉरबिड करना मीन्स मना कर देना कि आपको, यू आर फॉरबिडन, आपको ये काम नहीं करना।
तो इसके अंदर आपको ये भी लगेगा कि इसमें माँ बेटी को सलाह दे रही है, इसमें आपको ये भी लगेगा कि माँ बेटी को कोई काम करने से मना कर रही है, फॉरबिड कर रही है। ठीक है बेटा। तो अब इसमें देखो, द मदर सेड टू नीलू डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब जब आपको ये लगेगा कि ये माँ अपनी बेटी को सलाह दे रही है, तो आपने यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया, आपने यहाँ पे एडवाइज्ड यूज़ कर दिया, है ना। तो क्या लिखा आपने, द मदर एडवाइज्ड नीलू, एज इट इज़ आ गया। अब इसमें देखो हमने यहाँ पे टू कहाँ पे लगाया, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, है ना। हमने क्या लगाया, नॉट टू वेस्ट हर टाइम। अब ये हमने क्यों लगाया यहाँ पे नॉट टू, क्योंकि जो टू है, हमने टू के बाद हमने क्या लगानी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है, तो हमने ये यहाँ पे इसलिए लगाई, है ना। तो डू हमने हटा दी, नॉट टू, क्योंकि इसी में आ गया वो नॉट टू वेस्ट हर टाइम। और हर यहाँ पे किसको देख के लगाया, आपको पता ही है, योर किसके अकॉर्डिंग जाएगा, नीलू के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हर इसकी वजह से आया। द मदर एडवाइज नीलू नॉट टू वेस्ट हर टाइम, क्योंकि आपको देखो जो आप टू लगाते हो ना, उसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो ये तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके बाद लगानी है आपने। तो ये टू नॉट, टू इधर नहीं आ सकता था, टू नॉट वेस्ट ये नहीं होगा, क्योंकि नॉट तो हमने इससे पहले ही लगाना है, क्योंकि वेस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये टू के बाद ही आएगी। तो क्या बना, द मदर एडवाइज नीलू नॉट टू वेस्ट हर टाइम। या हम इस सेंटेंस को एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इस सेंटेंस के अंदर माँ बेटी को कोई काम करने से मना कर रही है, मनाही भी है। तो मनाही के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, फॉरबिड। फॉरबिड होता है वर्ड, मनाही होना, लेकिन हमें इसकी पास्ट टेंस यूज़ करनी है। तो फॉरबिड का पास्ट होता है सेकेंड फॉर्म फॉरबिड, फॉरबिड। तो हमने फॉरबिड यूज़ करना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एडवाइस था, तो यहाँ पे फॉरबिड। द मदर फॉरबिड नीलू टू वेस्ट हर टाइम। अब देखो यहाँ पे ये क्या लग रहेगा, ऐसा लग रहा है आपको टू वेस्ट हर टाइम, कि वो तो ये कह रही है कि टाइम को वेस्ट करो, लेकिन नहीं। फॉरबिड का मतलब अपने आप में ही क्या होता है, नहीं, मनाही। तो इसलिए हमने इस नॉट वर्ड का यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो नॉट इस फॉरबिड में ही आ गया। द मदर फॉरबिड नीलू, ये नॉट हम हटा देंगे, क्योंकि ये नॉट इस फॉरबिड में ही आ गया, टू वेस्ट हर टाइम, बाकी एज इट इज़ आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया। इसमें जो एक खास बात आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर आप किसी सेंटेंस में फॉरबिड वर्ड यूज़ कर रहे हो, तो आप नॉट का यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि ये फॉरबिड का मतलब ही अपने आप में नॉट है। जैसे यहाँ नॉट का यूज़ किया था, यहाँ आप नॉट का यूज़ नहीं करोगे। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ही सेड टू मी हेल्प द पुअर। अब इसमें क्या चेंज दिख रहा है, देखो, ही सेड टू मी हेल्प द पुअर, उसने मुझसे कहा कि गरीबों की मदद करो। अब इसमें हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि उसने मुझे आदेश दिया, नहीं, आदेश तो नहीं है ये। उसने मुझे सलाह दी, ये सलाह भी नहीं लगती, है ना। उसने क्या किया, फिर उसने मुझे क्या आदेश दिया, सलाह दी, सुझाव दिया, क्या दिया, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसने मुझसे सिर्फ जनरली एक बात बोली, एक स्टेटमेंट बोली कि गरीबों की मदद करो, सिर्फ उसने मुझसे कहा है। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, आस्क्ड। ही आस्क्ड मी, क्योंकि ऊपर हम सब क्या यूज़ करते रहे, कहीं पे एडवाइज, कहीं पे फॉरबिड, लेकिन यहाँ हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा कि ही जो वो है वो मुझे क्या दे रहा है, सलाह दे रहा है, सुझाव दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेज में सिंपल जो इंटरोगेटिव है उनके अंदर हम आस्क लगा देंगे। ही आस्क्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाया, टू आ गया, टू हेल्प द पुअर, ये एज इट इज़ आ गया। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। आपने एग्जाम्पल्स के हेल्प से आपने समझा कि कैसे कैसे चेंजेस हमने इनमें करने हैं। इन एग्जाम्पल्स में बेटा हमने 4 रूल सीखे, वो उनको एक बार जल्दी से हम रिवाइज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू इज चेंज्ड इनटू एडवाइज्ड, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, बेग्ड एटसेट्रा अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। कि रिपोर्टेड स्पीच में जिस तरह की भी एक्सप्रेशन है, जैसा भी भाव है, उसके अकॉर्डिंग हम सेड टू को चेंज कर देंगे। हम एडवाइस यूज़ कर सकते हैं, अगर उसमें कोई ऑर्डर है तो ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं, कोई रिक्वेस्ट विनती है तो हम रिक्वेस्टेड यूज़ करेंगे, जो अभी हमने एग्जाम्पल में समझा। दूसरा, इन सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंसेज सेड टू इज चेंज्ड इनटू आस्क्ड, जो हमने लास्ट एग्जाम्पल किया। जो सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंसेज हैं जिसमें हमें समझ में नहीं आता कि एडवाइस है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या क्या है उसके अंदर, उसमें हम सेड टू को आस्क्ड में चेंज करते हैं। तीसरा, इन नेगेटिव सेंटेंसेज सेड टू इज चेंज्ड इनटू फॉरबिड, जो हमने एक एग्जांपल किया था कि सेड टू को हम, जो नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें नॉट वाले वर्ड्स आ जाते हैं, उसमें हम सेड टू को फॉरबिड में चेंज करते हैं।
बट वी डू नॉट यूज द वर्ड नॉट आफ्टर फॉरबिड, लेकिन फॉरबिड के बाद हम नॉट का यूज नहीं करते, जो मैंने आपको अभी समझाया। लास्ट रूल हमने सीखा, टू इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोमा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर टू। हम कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह टू का यूज करेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर टू, टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहां तक क्लियर है आपको। अब बच्चों आगे हम देखेंगे रूल नंबर 5। इसमें क्या है बेटा, कुछ सेंटेंसेस इम्पेरेटिव ऐसे होते हैं जो लेट से स्टार्ट होते हैं, लेटस, लेट से स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंस ही होते हैं, उनको हम कैसे चेंज करें। व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद लेट, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच लेट से स्टार्ट हो रहा है, इन केस ऑफ परमिशन, और हमें ये सेंटेंस को पढ़ने से ये पता चल रहा है कि उसमें किसी परमिशन, अनुमति की बात की जा रही है और वो स्टार्ट भी लेट से हो रहा है और परमिशन की बात की जा रही है, तो हमने क्या करना है, लेट इज चेंज्ड इनटू टू लेट। हमने उसमें जो वर्ड लेट आया है उसकी जगह हमने टू लेट यूज कर देना है, या फिर माइट बी अलाउड टू ये यूज करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई सेड टू हिम प्लीज लेट मी कम इन, मैंने उससे कहा कि प्लीज मुझे अंदर आने दो। तो आई सेड टू, क्योंकि हमें पता चल रहा है प्लीज लेट मी कम इन, मुझे अंदर आने दो, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हमने रिक्वेस्टेड यूज किया। आई रिक्वेस्टेड हिम, ऐसे कैसे आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि लेट इज चेंज इनटू टू लेट, लेट की जगह हम टू लेट लगा देंगे, ये लेट जो है उसकी जगह हम टू लेट लगा देंगे और प्लीज यहाँ से हटा देंगे। आई रिक्वेस्टेड हिम टू लेट, बाकी एज इट इज आ जाएगा, मी कम इन, ये एज इट इज आ जाएगा। तो हमने लेट की जगह टू लेट का यूज करना है, सिर्फ यही इसमें बताना था, प्लीज हटा दिया और लेट की जगह हमने टू लेट का यूज कर लिया। और बाकी हमने अगर कोई प्रोनाउन है तो वो चेंज आपने करना है। यहाँ पे मी था प्रोनाउन और ये फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये यहाँ पे मी ही आ गया। अब दूसरा एग्जाम्पल इसका देखो, आई सेड टू हिम लेट द चाइल्ड स्लीप। अब इसमें भी परमिशन की बात हो रही है, अनुमति की, बच्चे को सोने दो, अनुमति दो बच्चे को कि वो सोता रहे। आई सेड टू हिम लेट द चाइल्ड स्लीप। अब इसमें क्या किया, आई सेड टू हिम, अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि अनुमति है क्या है, तो हमने आस्क्ड यूज कर दिया। आई आस्क्ड हिम, अब क्या करना है, हमने लेट की जगह टू लेट यूज करना है, तो टू लेट द चाइल्ड स्लीप, बाकी एज इट इज आ जाएगा, और हमने लेट की जगह क्या बना दिया, टू लेट, है ना। तो यहाँ तक ये हमारा 5th रूल था। अब हम 5th रूल का सेकंड पार्ट देखेंगे कि पहले वाले में हमने क्या देखा कि अगर लेट से वाक्य शुरू हो रहा है और उसमें किसी परमिशन की बात हो रही है, लेकिन अगर लेट से वाक्य शुरू हो रहा है और उसमें किसी प्रपोजल की, प्रस्ताव की या सजेशन, सुझाव की बात हो रही है, तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब से इज चेंज्ड इनटू। उस केस में रिपोर्टिंग वर्ब जो है से, वो चेंज हो जाएगी किसमें, सजेस्ट टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये लग जाएगा उसमें, या सजेस्ट की जगह हम प्रपोज्ड भी बोल सकते हैं, सजेस्टेड, सजेस्टेड टू प्लस ऑब्जेक्ट, प्रपोज टू प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा। एंड लेट इज चेंज इनटू शुड, और जो लेट वर्ड उसमें होगा उसको हम शुड में चेंज कर देंगे, और वो कहाँ पे रखा जाएगा, एंड प्लेस्ड आफ्टर सब्जेक्ट, और रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद हम लेट की जगह शुड का यूज करेंगे। तो देखो उसमें हमने क्या करना है, सजेस्ट टू प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इसमें आई सेड टू हिम लेट अस प्ले इन द गार्डन। अब इसमें देखो ये लेट अस से स्टार्ट हो रहा है वाक्य, और लेट अस इसमें क्या है, लेट अस प्ले इन द गार्डन, चलो हम गार्डन में खेलते हैं। ये क्या है, सुझाव है, सुझाव दिया जा रहा है कि चलो हम गार्डन में खेलते हैं। इसके अंदर अनुमति नहीं है, सुझाव है। तो लेट अस वाला वाक्य जो हमें सुझाव बता रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, आई सेड टू हिम, मैंने आपको बताया कि प्रपोज टू प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट कौन सा, ये वाला, और सेड टू की जगह प्रपोज टू, तो आई ये आ गया, सेड टू की जगह प्रपोज टू आ गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऐसे कैसे नीचे आ गया ऑब्जेक्ट, आई प्रपोज टू हिम, इसमें हम डैट लगाएंगे, डैट। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे, डैट वी, लेट का हमने शुड बनाना है, लेकिन इसको हमने किसके पीछे रखना है, सब्जेक्ट के पीछे। यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके पीछे चला जाएगा ये लेट, और किस रूप में चला जाएगा, ऊपर क्या बताया मैंने, शुड के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा, देखो आई प्रपोज टू हिम डैट अस, अस किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अस फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो आई के अकॉर्डिंग, है ना, तो आई का यहाँ पे वी बन जाएगा, डैट वी। अब लेट को शुड बना के इसके पीछे रख दो, वी शुड प्ले इन द गार्डन। क्लियर है यहाँ तक। अब बेटा लेटस वाले सेंटेंसेस का हम तीसरा रूल देखेंगे जो हमें ध्यान रखना है। जो लेटस वाले वाक्य होते हैं उसमें हम अस को चेंज कर देते हैं, और वो चेंज कैसे हमने करना है ये हम इसमें सीखेंगे। अगर लेटस वाला वाक्य है
और उसके अंदर हमें कोई सुझाव या कोई प्रस्ताव प्रपोजल दिख रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, अस चेंजेस इनटू वी। रिपोर्टेड स्पीच में जो अस होगा उसको हम वी में चेंज कर देंगे। और कब चेंज करेंगे वी में, इफ द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज फर्स्ट पर्सन। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई एक चीज़ अगर वो फर्स्ट पर्सन में है तो हम उसको किस में चेंज कर देंगे, अस को वी में चेंज कर देंगे। ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो उसको हम वी में चेंज कर देंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनमें से कोई एक चीज़ रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सेकंड पर्सन में है तो हम अस को यू में चेंज कर देंगे। ठीक है। अब तीसरी स्थिति ये आती है कि अगर हमारा लेटेस्ट वाला वाक्य है और रिपोर्टिंग वर्ब का पर्सन थर्ड पर्सन है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट भी नहीं है सेकंड भी नहीं है, इन ऑल अदर कंडीशंस फर्स्ट और सेकंड पर्सन को छोड़कर सभी कंडीशंस में हम अस को किस में चेंज कर देंगे, दे में। एग्जाम्पल देख के हम समझते हैं इसको। आई सेड टू हिम लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। अब इसमें देखो आई सेड टू हिम, सेड टू यहाँ पे वो प्रपोजल रख रहा है, प्रस्ताव रख रहा है ना, कि चलो हम बाहर चल के घूमते हैं, लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, हम बाहर एक वॉक के लिए चलते हैं। तो ये प्रपोज कर रहा है, उसको प्रपोजल दे रहा है, प्रस्ताव दे रहा है। तो हमने सेड टू की जगह प्रपोज टू लिखा। आई प्रपोज टू हिम, यहाँ पे हम डैट लगाएंगे लेटस वाले वाक्यों में, डैट। अब इसमें आपको क्या बताया था, अस जो है वो आगे आ जाएगा और लेट जो है वो शुड के रूप में पीछे आ जाएगा। तो अस हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, इसमें हमने ये देखना है अस जो है वो फर्स्ट, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में, इस रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन कहीं पे आया है तो हम उसको फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ही चेंज कर देंगे। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो हम उसको वी के रूप में चेंज करेंगे। वी, लेट इधर आ गया, वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक। अब दूसरा सेंटेंस देखो। अब इसके अंदर जो मैं बताना चाह रही थी आपको, इसमें देखो इधर रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं है, सेकंड पर्सन का भी नहीं है, यू भी नहीं है, इसमें थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, शी। अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो इसमें हमने क्या कर देना है, अस की जगह दे लगा देना है। कैसे, देखो, शी सेड टू मोहन लेट अस गो होम, उसने मोहन से कहा कि चलो हम घर चलें। तो इसमें भी प्रस्ताव है, वो उसको उसके आगे प्रस्ताव रख रही है कि चलो हम घर चलें। तो शी सेड टू की जगह प्रपोज टू, मोहन की जगह मोहन एज इट इज आएगा, डैट लगाओगे आप, है ना, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के। अब उसके बाद अब ये जो अस है इसको हमने दे क्यों बनाया, ऊपर वाले में वी बनाया था, यहाँ पे दे बनाया क्यों, यही मैं आपको सिखा रही हूँ। इसमें जब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पर्सन नहीं होते, कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है, तो वहाँ पे हम दे का यूज़ करते हैं अस की जगह। दैट, दे और लेट आपको मैंने पहले ही बताया था शुड के रूप में इसके पीछे आ जाएगा, दैट दे शुड गो होम। तो यही हमारे रूल्स थे सिर्फ, इसको आपने एक बार दोबारा से देख लेना है अगर नहीं आपको समझ में आया। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।